नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज आप और भी अच्छे होने वाले हो। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ चुप रहने के बहुत सारे फायदे। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो जरूरत पड़ने पर नाप तोल कर बोलते हो? तो गाइज, चुप रहने मतलब शांत रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को आगे। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्या पता मेरी कौन सी बात आपके दिल को छू जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये जान ले कि उसे कब, कहाँ, कैसे और कितना मात्रा में बोलना है, तो उस इंसान की जिंदगी बदल सकती है गाइस। उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। वो सफल इंसान जरूर बनेगा जो चुप रहता है और शांत। क्योंकि शांत जो लोग रहते हैं ना, उनके दिमाग में सोचने की शक्ति बढ़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने टाइम में ऋषि मुनि वगैरह क्यों एकांत में जाके बिल्कुल आंखें बंद करके बैठते थे। क्यों वो चुप्पी साधते थे, क्यों वो तपस्या में लीन हो जाते थे, बिल्कुल एकदम शांत। जो मस्तिष्क है उसको हमको एनर्जी मिलती है, रिचार्ज होता है एक तरीके से। शांत रहने से हमारा दिमाग रिचार्ज हो जाता है। हमारे जो सोचने और समझने की शक्ति है ना, वो बढ़ा सकते हैं अगर हम शांत। यदि आप चुप रहते हैं तो ज्यादा लोगों के साथ आप नहीं उलझ पाएंगे और अपने लिए बहुत ज्यादा समय निकाल पाएंगे और समझ। यदि आप ज्यादा लोगों में नहीं उलझोगे तो आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे। यदि आप काम पर ध्यान दोगे तो इससे काम भी अच्छा होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप कम बोलते हैं और जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बात को महत्व भी देंगे और आपसे बात भी करना पसंद करेंगे। यदि आप कम बोलते हैं और जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं तो जो आपके सीक्रेट हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपके पास ही गुप्त रहेंगे, जिससे दूसरे लोग आपका कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। यदि आप चुप नहीं रहते हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाली बातें हैं। जो यदि हम चुप रहते हैं तो हमें दूसरों की जो बात है उसको हम समझ सकते हैं, वो हमारे समझ आ जाती है और उस पर हम विचार भी कर सकते हैं। यदि हम चुप रहते हैं तो दूसरों की बात को हम अच्छी तरह से सुन पाते हैं और उसको समझ भी पाते हैं, उस बात पर विचार भी कर पाते हैं। यदि आप कम बोलोगे और शांत रहने की कोशिश करोगे तो लोग आपसे ज़्यादा करना चाहेंगे, आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। हम कुछ देर चुप रहते हैं ना, तो जो हमारा दिमाग है उसमें नई नई विचारधाराएं आती हैं, सोचने की शक्ति हमारी जो बढ़ती है, हम कुछ नया सोचते हैं, नया कर पाते हैं और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर आप अकेले में बैठ के उसके पर विचार करोगे, उसके बारे में सोचोगे तो वो जल्दी से समझ आती है। और वही तो, अगर किसी को हराना है तो चुप रहना होगा, बोलना नहीं होगा। हालांकि ये कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अभ्यास करना होगा। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं कर सकते हम, लेकिन निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं ना तो कर पाते हैं। थोड़ा देर मौन रहने की कोशिश करेंगे और जब आप 7 डेज जब मौन रह के देखोगे ना, थोड़ी देर, आधे घंटे, 15 मिनट, जितनी देर आप रह सको उतनी देर, तो आप अपने आप को एक ताजगी दोगे, महसूस करोगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। क्योंकि जब हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो जो हमारा दिमाग पे कंट्रोल होता है, और जब कंट्रोल हम अपने मन पे और दिमाग पे कर लेंगे तो जो हमारे अंदर आने वाला गुस्सा है हम उस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोलिंग पावर होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने दुश्मन। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप बिना लड़े, बिना कोई हथियार उठाए अपने शत्रु को हरा सकते हो। कोई अस्त्र की जरूरत नहीं है, कोई शस्त्र की जरूरत नहीं, सिर्फ चुप्पी साध लो थोड़ी देर, जब तक गुस्से में है वो, बस। उसके बाद फिर उसको जम के जितना बोलना है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस टाइम पे अगर चुप रहेंगे
तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ता है। जो लोग हमेशा चुप रहते हैं ना, उनको देखना वो अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा फोकस अपने लक्ष्य पे लगा देते हैं। इधर उधर की बातों से अच्छा वो अपने जो उसका लक्ष्य है उस पर फोकस करते हैं। जो व्यक्ति चुप रहता है उसको अपने निर्णय लेने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सही निर्णय ले पाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। जब हमारा दिमाग रिचार्ज रहेगा, शांत रहेगा, तो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, जिससे हम पूरे दिन अपने सारे कामों को एक एनर्जी के साथ कर पाते हैं। तो गाइस, आज से मेरी एक बात जरूर सोचिएगा, आप कम बोलने की कोशिश कीजिएगा। मानती हूं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपनी आदत में सुधार करेंगे ना, तो एक दिन आप जरूर चुप रहने की कोशिश कर पाएंगे। तो इस बात पर जरूर सोचना एक बार, और जब भी आपको लगे तो मेरी बात को एक बार याद करना और चुप रहने की कोशिश करना। तब देखना आपको एक नयापन महसूस होगा, आप में एक एनर्जी आएगी और आपको लगेगा हाँ, चुप रहने से कुछ तो फायदा होता ही है। तब तक मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो बना के लेके आती हूँ, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहे, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।